My dear students, गुड मॉर्निंग। हम अपने इस सीरीज में अपने कुछ वीडियो के माध्यम से हम कुछ दिन बीच करके वैसे स्टूडेंट्स जो 12 में पढ़ते हैं लेकिन 11th का कोर्स का रिवीजन नहीं हो पाता है, और जो स्टूडेंट जेईई मेंस एडवांस या नीट के का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए हम फिक्स में कुछ वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए अपलोड करेंगे। आज हम एक प्रॉब्लम देते हैं कि किसी भी ग्राफ का एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट होता है। अगर ग्राफिकल अप्रोच अगर लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो बहुत आसानी से जिस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके फार्मूला पुट करके डिफरेंट वैल्यू रख करके जिसका वैल्यू हम बाद में रिजल्ट पाते हैं, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यदि ग्राफ को समझ जाते हैं तो उसको बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं। सामने में आपका एक ग्राफ है, इसको कहिए कि इसका नाम हम तरह तरह का दे सकते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्या क्या सोचेंगे? ग्राफ में देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। 0 से 5 सेकेंड तक बॉडी का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का है 0, और 0 से 5 सेकेंड के बीच में बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ा है। अब बहुत चीज़ का ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि वीटी ग्राफ में जो भी वेलोसिटी है सब पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ कि यह बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उनसे पूछेगा कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो कहेंगे 0। आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी अप्रोचेज 20 मीटर पर सेकेंड। It is the highest velocity of the body, that is the final velocity. But in this segment we see that the velocity of the body decreases gradually. The velocity decreases, but the direction is not changing. It means that again the body is moving in the positive x direction, but its velocity decreases. Therefore, body covers displacement along the positive x axis. अपने पूरे मोशन में इस बॉडी का मोशन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। और आप जानते हैं कि अगर इसको स्पीड टाइम ग्राफ ही देते तो जब तक कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है और उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वही डिस्टेंस का ही मैग्नीट्यूड होता है। तो यदि आपसे पूछेगा कि 0 से 15 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो तुरंत बोल सकते हैं इसको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों जो भी होगा उसको कैलकुलेशन करके निकलेगा, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम होगा। काहे? क्योंकि बॉडी चल रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। इसमें कहा जा सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसमें एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। तो ओ से लेकर के ए तक जो सेगमेंट है हमारे मोशन का, उसमें पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। इसका अर्थ है कि बॉडी का वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। बॉडी में एक्सेलेरेशन जो है, बॉडी में जो एक्सेलेरेशन है वो मान लीजिए अल्फा है, ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। लेकिन ग्राफ के सेगमेंट ए बी में वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसमें जो डिएक्सेलेरेशन, इसको बीटा मान ले, ये बीटा क्या है, निगेटिव है, लेकिन अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। इस ग्राफ से एक इंफॉर्मेशन आपको ये भी देख सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी एट 15 सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी क्या है, 0। इसका अर्थ है बॉडी अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट करके एक्सलेट किया है, और उसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अचीव करने के बाद उस पर ब्रेक लगा है। अब ब्रेक लगा करके बॉडी में क्या हो गया, डिएक्सेलेरेशन। तो इस पूरे प्रोसेस में देखते हैं जो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, इसका अर्थ है इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, बॉडी पर लगने वाला जो भी बॉडी चल रहा है उस पर नेट फोर्स क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन इस केस में एक्सेलेरेशन चूंकि निगेटिव है, इसका अर्थ है इसमें एफ नेट फोर्स जो है
एफ नेट फोर्स जो है, एफ नेट ये क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। अब चूंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यदि पूछता है 0 से 15 सेकेंड में, तो सिंपली क्या करेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे। अगर इस VT ग्राफ का एरिया हम निकाल देते हैं तो VT ग्राफ का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ VT ग्राफ हो गया, तो हाफ इंटू बेस कितना है 15 और हाइट कितना है, हाइट क्या है 20, तो इसे पता चलता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 150 मीटर है। 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी है और 150 मीटर क्या होगा, डिस्टेंस भी होगा। तो उससे पूछा जाएगा कि इस पीरियड में एक्सेलेरेशन क्या है, इस पीरियड के एक्सेलेरेशन को मान लेते हैं अल्फा। तो एक्सेलेरेशन हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ द VT ग्राफ, तो VT ग्राफ का स्लोप तो देखते हैं परपेंडिकुलर बाई क्या हो गया, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर बाई बेस, इस एंगल को आप मान लिए थीटा, तो ये बराबर ए इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, अल्फा इक्वल टू tan थीटा। इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ द VT ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो अल्फा इक्वल टू क्या निकाल लेंगे हम लोग, 20/5, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या है, एक्सेलेरेशन है, बॉडी में एक्सेलेरेशन है वो, और पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। बॉडी क्या कर रहा है, O से A के बीच में, जैसा कि पहले बताए हैं, बॉडी एक्सेलेरेट कर रहा है। इसमें पूछेगा कि इसमें एक्सेलेरेशन कितना है, तो इसका जो ये इस पीरियड के लिए ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माने चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 20 बाई क्या करेंगे फिर 5 to 15 मीन्स क्या हो गया 10, 5 to 15 कितना हो गया, इसका बेस हो गया 10, यहाँ कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख लीजिए, इसका अर्थ है क्योंकि दोनों ग्राफ का स्लोप क्या है, अलग अलग है। देखने में स्लोप एक लगता है, वो फिगर बनाने के कारण है, लेकिन एक्चुअली ग्राफ का स्लोप क्या है, 2 है। इसलिए इस पीरियड का एक्सेलेरेशन अलग है और इस पीरियड का डीएक्सेलेरेशन अलग है। यह क्वांटिटी क्या हो गया, नेगेटिव है। लेकिन इसी में आपको यदि पूछ देता है कि 2 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड के बीच में बॉडी का क्या डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच में बॉडी का क्या डिस्प्लेसमेंट है, या 2 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड के बीच में बॉडी का क्या डिस्टेंस कवर, बॉडी कितना किया है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले आप देख लीजिए इसका एक्सेलेरेशन हम क्या करेंगे कि हमको निकालना पड़ेगा भाई 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना है। तो 2 सेकेंड पर वेलोसिटी यह है, लेकिन वेलोसिटी तो मालूम नहीं है, लेकिन इस वेलोसिटी को मालूम बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ का जो इस सेगमेंट का स्लोप है वही इसका पूरा स्लोप है। तो इस केस में स्लोप जो होगा, इस केस में मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं इस वेलोसिटी के, इस सेगमेंट के वेलोसिटी को मान लेते हैं V1। तो अब स्लोप कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा V1 अब बाई इसका बेस कितना हो गया 2, और स्लोप पहले से निकाले हुए हैं कितना, इसका स्लोप हम निकाले हुए हैं 4 निकाले थे स्लोप है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 20/5 क्या हो गया 4 हो गया। तो यही स्लोप क्या हो गया 4 हो गया। तो तुरंत हमको निकल गया कि V1 इक्वल टू क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाता है उसका 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछा जाएगा कि 6 पर कितना वेलोसिटी है, 6 पर कितना वेलोसिटी है, तो इसको भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ भी स्लोप हमको पता है, यहाँ भी स्लोप हमको कितना निकाले थे, स्लोप निकाले थे यहाँ 20 0 - 20 डिवाइडेड बाई क्या था 10 था, तो स्लोप क्या था -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर को मान लीजिए हम V2, तो V2 अब बेस कितना हो गया, बेस हो गया 6 से 15 कितना हो गया 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो V2/9 इसको क्या हो गया 2। यहाँ स्लोप का हम मैग्नीट्यूड ले लिए हैं, यहाँ स्लोप का हम क्या किए हैं
मैग्नीट्यूड ले लिए हैं, तो V2 इक्वल टू कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राफ के किसी पोर्शन में यदि आपको वेलोसिटी निकालना है तो इस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अब पूछता है कि 2 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 2 सेकेंड इस पोर्शन से 2 सेकेंड, इस पोर्शन से 6 सेकेंड, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, ये जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ को हम सेट कर रहे हैं, इस ग्राफ को सेट किया जा रहा है, यही ग्राफ अब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड, फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड। अब इसका ग्राफ, इसका दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। अब दोनों का एरिया देख लें कि 2 ट्रेपीजियम है, कोई इधर ट्रेपीजियम है, कोई इधर ट्रेपीजियम है, कितना आसान है। इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये साइड हम लोग 8 निकाले हैं, 20 दिया हुआ है, तो 20 प्लस 8 इंटू क्या होता है हाइट, हाइट हो गया 2 से 5 कितना हो गया 3, तो इसको हो जाएगा 3 लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 28 बाई क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया 3, तो हो गया 14, तो क्या हो गया 42 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यानी 2 से 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो हो गया 42 मीटर। अब देखेंगे 5 से 6 सेकेंड के बीच में, तो 5 से 6 सेकेंड के बीच में टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 1 सेकेंड। अच्छा, इधर जो ट्रेपीजियम ये है, तो इसका एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड ये है। इस पैरेलल साइड का हाइट हम 20 मीटर पर सेकेंड निकाले हुए हैं, और इस पैरेलल साइड का क्या निकाले हैं 18। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट, इस एरिया का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो हाफ एक मिनट, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना हो गया, एक साइड हो गया 20 और दूसरा साइड कितना निकाले 18 निकाले हैं, तो 20 इंटू 18 इंटू टाइम, जो इसका हाइट कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड मात्र हो गया 1 सेकेंड, यहाँ 1 हो गया, तो हो गया कितना 20 प्लस 38 बाई 2 इंटू क्या हो गया 1, तो 19 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया 19 मीटर का डिस्टेंस हो गया। अब 2 से 6 सेकेंड के बीच में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट 42 मीटर निकाले हैं एंड 19 मीटर, तो कितना हो गया 42 मीटर प्लस 19 मीटर, तो 9 2 11 1 4 5 6 61 मीटर का डिस्टेंस। इस प्रकार से किसी ग्राफ को ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ता है। ग्राफ को ऑब्जर्व करके, जैसे VT ग्राफ है को हम लोग ऑब्जर्व किए, तो बहुत सारा बात सीखने को मिला कि जब तक बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। VT टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है निकालेंगे, वह स्लोप उसका एक्सेलेरेशन होता है। इसमें स्लोप क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, क्या है स्टीपेस्ट है, ये पॉजिटिव हो गया, इसका क्या होगा निगेटिव है, यानी इस पीरियड में क्या है एक्सेलेरेशन है, इस पीरियड में क्या है डिसेलेरेशन है। और उसका किसी भी टाइम पर अब वेलोसिटी निकालना होगा, उसको निकालना बहुत क्या है, बहुत ही आसान है। यहाँ से 0 से 5 सेकेंड के बीच में कोई वेलोसिटी निकालना है, उसके लिए इस स्लोप का यूज करेंगे, और 5 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच में कोई भी वेलोसिटी निकालना है तो उसको इस स्लोप का यूज करेंगे, और इस प्रकार से हम प्रॉब्लम को बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो ग्राफ की एनालिसिस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो फिर हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।